आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ला रहे हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1 में इसका हमने फॉर्मूला दिया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसका कंसेप्ट पूरी तरह से दिया था वहाँ पर। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा एक हम आपको ये सूचना देने जा रहे हैं कि हमने एक डॉट वीडियो बनाने का फैसला लिया है। इसमें आपको सप्ताह में एक बार डॉट वीडियो बनेंगे और उसमें जिन विद्यार्थियों का भी कोई क्वेश्चंस होगा, कोई प्रॉब्लम्स होगा, उनके नाम के साथ उस वीडियो में उनकी बताई जाएगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये सप्ताह में एक बार होगा और इसके लिए चैप्टर आपको दिया जाएगा। जैसे इस बार हम आपको ये चैप्टर दे रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चंस आपका, चाहे वो एनसीईआरटी बुक का हो या फिर RS अग्रवाल का बुक का हो, उसका क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर उस बुक का नाम लिख दे और उस क्वेश्चन नंबर को लिख दे। यदि RS अग्रवाल लिखते हैं तो उसके साथ बुक के साथ न्यू शब्द या ओल्ड शब्द आप मेंशन कर दें वहां पर और उसके क्वेश्चन नंबर को आप बता दें, एग्जाम्पल्स को बता दें और अपना नाम के साथ आप भेजें। आपके क्वेश्चन को जो है आपके डॉट क्लास में वहां पर सॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा उसमें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है, आप देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ आप देख रहे हैं ए और बी और 2 पॉइंट्स है। ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो इफ a x1 और y1 और b x2 और y2 आर 2 पॉइंट्स, then distance between AB इज इक्वल टू होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फार्मूला को बेस मान करके हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 7 -4 एंड B -5 और 1। इसके लिए हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर बनाया है जिसमें A के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर मेंशन किया है 7 और -4 और B के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर -5 और 1 है। A के कोऑर्डिनेट को हमने इंडिकेट किया है x1 और y1 से और B के कोऑर्डिनेट को हमने इंडिकेट किया है x2 और y2 से। यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट बाय डिस्टेंस फार्मूला AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूला पर ये जो है सो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने x2 का वैल्यू, यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू है आपका -5, हमने -5 लिखा, माइनस x1 का वैल्यू है आपका 7, यहाँ पर हमने 7 दिया, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, हमने 1 दिया, माइनस साइन दिया और y1 का वैल्यू है -4। जब भी माइनस रहे तो इसको ब्रैकेट के अंदर आप डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर यदि -7 और -5 और -7 है, चूंकि दोनों माइनस है इसलिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +4 और इसका होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर -12 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये 144 आता है
और इस तरह से प्लस 4 और 1 यदि 5 है, 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो 25 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 होगा, जो कि AB स्क्वायर होगा। Therefore AB इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर 169 और इज इक्वल टू 13 यूनिट। क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ यूनिट देंगे तो AB इज इक्वल टू 13 यूनिट हो गया। इसे हम लिख सकते हैं कि हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, और यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहां पर देखेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 5 और -12 फ्रॉम ओरिजिन। यदि इस तरह का क्वेश्चन होता है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर फिगर पर दिखाया है, यहाँ पर ये 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है या लाइन्स है यहाँ पर, और ये ओरिजिन आपका O है जिसका कोऑर्डिनेट होगा आपका 0 0, और दूसरा पॉइंट ए है जिसमें कि ये 5 है और -12 है, जिसको कि हमने इंडिकेट किया है x और y से। यदि इस तरह का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यदि पूछा जाता है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं यहाँ पर, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट को हमने x और y यहाँ पर लिया है। इस तरह का यदि ओरिजिन है तो सिर्फ x और y लेकर के ही हम कर सकते हैं, और ऐसे आप यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 भी ले सकते हैं, जिसका कि रिजल्ट आपका x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस डिस्टेंस फार्मूला में यदि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यदि कहा जाता है तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये -12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, और इस तरह से ये 25 होगा और प्लस 144 इक्वल टू 169 हो जाएगा। देयरफॉर OA इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 169 इक्वल टू 13 यूनिट। यहाँ पर यदि आप डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे तो प्रयास करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में ही इसका यूज करें, जैसे OA स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से यदि AB स्क्वायर करते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट जो हम लोग देंगे वो लास्ट में देंगे, तो आपके लिए वो ज्यादा सहूलियत होगी। तो इसी तरह से आप सोल्व करेंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस OA इज इक्वल टू हो जाएगा 13 यूनिट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ AX2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B 8 -2 एंड C 2 -2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड लेंथ ऑफ AB। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। यहाँ पर देखिए, A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर x और 2 है, और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 8 और -2 है। कोऑर्डिनेट C है आपका 2 एंड -2। गिवन दिया हुआ AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आल्सो। अब यहाँ पर बाय डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम AB स्क्वायर को फाइंड करेंगे, या फिर आप दोनों को साथ में लेकर के फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो डिस्टेंस फार्मूला से हम यहाँ पर AB इज इक्वल टू जानते हैं, यहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर अपने मन के अंदर यदि इसको हम x1 ले ले और इसको y1 ले ले, ठीक है, तो इसको x1 और y1 ले ले, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 और -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, इसी स्क्वायर को यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर -2 है और ये 2 है, हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और -2 का होल स्क्वायर। अब दोनों ही स्थिति में आप यहाँ पर देखें, यदि 8 माइनस एक्स का स्क्वायर हम करते हैं तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स 2 इंटू 2
इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 को यदि हम देखें यहाँ पर ये -4 का स्क्वायर यहाँ भी है, -4 का स्क्वायर यहाँ भी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि -4 का स्क्वायर यहाँ और -4 का स्क्वायर यहाँ पर भी है और दोनों ही साइड में ये प्लस है। तो यदि हम इसको दूसरे साइड में लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं ये, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बच गया कितना, 8 8 जा 64 और माइनस हो जाएगा 8 2 जा 16x इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा आपका 4 और माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4x। अब यहाँ 4 को हम यदि इस तरफ लाते हैं यानी 64 माइनस 4 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 16x और माइनस हो जाएगा 4x। तो 64 से यदि 4 को हम माइनस करते हैं तो 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 12x। देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 60 और बाई 12 यानी 5। तो x का वैल्यू जो है हमारा आया वो 5 हुआ। अब हमें फाइंड करना है x का वैल्यू है, यहाँ पर हमने फाइंड किया है 5, फाइंड करना है अब लेंथ ऑफ AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस -2 का स्क्वायर, हमने वही चीज यहाँ पर लिखा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। चूंकि x का वैल्यू हमने वहां पर 5 फाइंड किया है तो यहाँ पर 8 माइनस 5 x का स्थान पर वैल्यू पुट किया का स्क्वायर और -2 और -4 का स्क्वायर, और इस तरह से 8 से यदि 5 माइनस करते हैं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 और इसका सम होता है आपका 25। तो AB इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5। हेंस हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 5 यूनिट और x इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 5 एंड 2 और -3। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, फिगर यहाँ पर बनाया है हमने कि P और ब्रैकेट के अंदर x और 0 दिखा है यहाँ पर, और पॉइंट 2 पॉइंट्स है यहाँ पर -2 और 5, इसको हमने पॉइंट A इंडिकेट किया है, A -2 और 5, और 2 और -3 को पॉइंट B इंडिकेट किया है। P को जो है हमने P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्योंकि कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पर हो तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x0 होगा। इसी तरह से यदि कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पर है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और y होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट जो चूंकि पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो px0 होगा। तो यहाँ पर px0 और a का कोऑर्डिनेट हमने -2 और 5 और b का कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया है। गिवन दिया हुआ है कि pa इज इक्वल टू pb, यानी दोनों जो है सो इक्विडिस्टेंस पर है, तो pa इज इक्वल टू pb, देयरफॉर pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर। और हम डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स यानी pa स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर pa का स्क्वायर इसको हमने x2 और y5 को यहाँ पर इसको x1 ले लिया है और इसको y1 लिया है और ये x2 और y2 लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर कि x1 माइनस x2 माइनस x1, सॉरी यहाँ पर हमने x2 लिया है, यहाँ पर x2 इसको लिया है और x1 y2 यहाँ पर लिया है और ये x1 है और ये y1 है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 है तो यहाँ पर देखिए x माइनस और -2 का होल स्क्वायर किया गया है प्लस 0 और -5 का होल स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किया है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर उसके दूसरे पार्ट को यहाँ पर देखें pb स्क्वायर को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x2 माइनस इसको x1 और x2 लिया है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 और -3 का होल स्क्वायर किया गया है। क्योंकि माइनस यहाँ पर है इसीलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे यहाँ पर। अब इसी का हमने सॉल्यूशन किया है यहाँ पर
x और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 से यदि हम -5 माइनस करते हैं तो -5 होगा, जो -5 का होल स्क्वायर। इधर है आपका x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 3 का स्क्वायर। इसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर पुट किया और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर किया। और इस तरह से पुट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने दोनों को कैंसिल कर दिया, दोनों का चूंकि सेम साइन है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर 2 टू 4x किया और यहाँ पर -4x है, तो हम इसको इस तरफ लाए हैं तो यहाँ पर +4x होगा। और ये 9 है और 25 जो कि प्लस है, इसको दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ पर -25 हुआ, यानी 8x इज इक्वल टू -16। देयरफॉर x इज इक्वल टू -16/8 इज इक्वल टू -2, यानी x का वैल्यू हमारा -2 आया। देयरफॉर ये पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 और 0, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका -2 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, using distance formula so that the point 6, 9, 0, 1 and -6 and -7 are collinear। यहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर दिया है 3 पॉइंट्स A, B and C, और पॉइंट A को इंडिकेट किया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A 6, 9, B 0, 1 और C है -6। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि लेट द पॉइंट्स आर A 6, 9, B 0, 1 and C -6 and -7। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला इफ ए बी, यहाँ पर डिस्टेंस ए बी और प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो हम यहाँ पर ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ए और बी है, ए बी स्क्वायर, एक को हमने x1 ले लिया, y1 ले लिया, दूसरे को x2 और y2 ले लिया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर यदि है इसको x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, इसको x2 ले लिया और ये y2 ले लिया, और इस तरह से जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो आपका जो वैल्यू आया ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट। इसी तरह से जब हमने बी सी स्क्वायर फाइंड किया तो यहाँ पर फिर बी सी स्क्वायर को फाइंड किया, तब यहाँ पर इसको हमने x1 और y1 ले लिया और इसको x2 और y2 ले लिया, और इस पर जब हमने सोल्व किया, यहाँ पर वैल्यू पुट किया है, यहाँ पर देखिए तो -6 और -0, -7 और -1, और इस तरह से इसका जो देखा है तो बी सी इज इक्वल टू भी आपका 10 यूनिट आया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे ए सी। अब यहाँ पर हम लोग ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी के लिए यहाँ पर हमने ए को x1 ले लिया और ये y1 ले लिया, और सी को x2 ले लिया और y2 ले लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -6 और -6 का होल स्क्वायर किया, प्लस -7 और -9 का होल स्क्वायर किया, और इस तरह से जब हम सोल्व किया तो ए सी इज इक्वल टू 20 आया। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, और ए सी इज इक्वल टू 20, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 20। हेंस पॉइंट 6, 9, 0, 1 एंड -6, -7 आर कोलिनियर। यहाँ पर आता है तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं कोलिनियर के लिए। इस वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास किया है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व करने किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको बेस बनाकर यदि आप डिस्टेंस फार्मूला के से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट बॉक्स में से अवश्य लिखेंगे, और मैं उसका आपका ये जो डाउट क्लास होगा उसमें हम आपका जवाब अवश्य देंगे। तो हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी जब आप इसे लाइक करेंगे।